तो देखें प्यारे भैया बहनों, प्रश्नावली 3F में आपको पीछे साइन हुए, कास हुए, टेन हुए के मान को बता चुके हैं। ठीक है, अब आपको साइन a/2, कास a/2, टेन a/2 के मान को कैसे निकालते हैं। तो आप पहले सूत्र का निगमन कर रहे हैं, फिर इसके बाद उस पर आधारित सवाल को करा रहे हैं। देखिए, अब हम सूत्र जानते हैं पीछे कि कास ए, तो कास ए बराबर जो होगा यह 2 कास स्क्वायर a/2 और -1 कास ए, तो कास ए बराबर तो होगा यह 2 कास स्क्वायर a/2 -1 ये होगा। अब इस चीज को इधर भेज दें, इस चीज को इधर भेज दें, ठीक है, इसको इधर ला दिए तो क्या हो गया 1 प्लस कास ए बराबर, अब यहाँ क्या बचा 2 कास स्क्वायर a/2। अब इस 2 को इसके बटे कर दें, इस 2 को इसके बटे कर दिए तो क्या हो गया 1 प्लस कास ए और बराबर कास स्क्वायर a/2 हो गया। ठीक है, कास ए, तब हम क्या लिखेंगे कि यह कास ए बराबर 2 कास स्क्वायर a/2 -1, यह -1 आपका इधर आ गया तो 1 प्लस कास ए बराबर 2 कास स्क्वायर a/2। अब यह 2 इसके बटे आ गए तो 1 प्लस कास a/2 बराबर कास स्क्वायर a/2 ये हो गया। अब हम क्या करें, कास स्क्वायर a/2 बराबर 1 प्लस कास ए और बटे। अब यदि हम वर्गमूल लें तो क्या निकलेगा, कास a/2 बराबर करड़ी में 1 प्लस कास a बाई, ठीक, अर्थात अब यह कास स्क्वायर a/2, कास स्क्वायर a/2 बराबर क्या हुआ 1 प्लस कास a/2 था, और जब इसका वर्गमूल निकाले तो कास a/2 बराबर a करड़ी में हो जाएगा, अर्थात इसका जो मान आएगा तो कास a/2 बराबर होगा प्लस माइनस करड़ी में 1 प्लस कास ए और बाई ये हो गया। ठीक, तो ये हमारा पहला सूत्र हो गया कास ए। ठीक, कास a/2 बराबर 1 प्लस कास a/2। अब ऐसे दूसरा सूत्र देखें, अब कास ए बराबर होगा 1 - 2 साइन स्क्वायर a/2। अब यह कास ए, तो कास ए बराबर क्या होगा, कास ए, तो कास ए बराबर होगा 1 - 2 साइन स्क्वायर a/2। इस पद को इधर लेते आए, इस पद को इधर लेते आए तो क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर a/2 बराबर 1 माइनस कास ए, बोलें
अब इसको हमने क्या किया, cos A की वैल्यू क्या हुई, cos A की वैल्यू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर A बाई 2। इस पद को इधर ला दिए, अब इस पद को उधर लगे। अब यह 2 इसके बटे कर दिए तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर A बाई 2 बराबर, अब यह 2 इसके बटे आ गया 1 माइनस cos A और बटे, अर्थात वर्गमूल में तो साइन A बाई 2 बराबर करने में 1 माइनस cos A अपान, ठीक, अर्थात साइन A बाई 2 बराबर हो गया करने में प्लस माइनस करने में 1 माइनस cos A बाई A साइन A बाई 2 की वैल्यू, ठीक है। साइन A बाई 2 की वैल्यू जब भी मान निकालना होगा तो साइन A बाई 2 या साइन A बाई 2 बराबर क्या लिखेंगे, साइन A बाई 2 बराबर प्लस माइनस करने में 1 माइनस cos A अपान। अब ये tan A बाई 2 की वैल्यू तो देखें tan A बाई 2 की वैल्यू क्या होगी, तो होगा साइन A बाई 2 अपान cos A बाई 2 बराबर, अब साइन A बाई 2 की वैल्यू क्या होगा, करने में 1 माइनस cos A अपान बटे करने में cos A बाई 2। अब यह cos A बाई 2 की वैल्यू 1 प्लस cos A, 1 प्लस cos A बाई 2, ठीक, और बराबर क्या होगा, बराबर होगा 1 करने में हो गया, ठीक, तो 1 माइनस cos A अपान 2 और बटे 1 प्लस cos A अपान, अब यहाँ 2 से 2 कट गया, ठीक, अर्थात क्या बचा, tan A बाई बराबर हो गया करने में 1 माइनस cos A अपान 1 प्लस cos A, ठीक। अब यह 3 सूत्र आपके हो गए, इन तीनों सूत्रों को आप नोट कर रहे हैं। अब इसी पर आधारित जहां भी आपका क्वेश्चन आएगा तो साइन A बाई 2, तो साइन A बाई 2 की वैल्यू क्या होगी, करने में 1 माइनस cos A बाई 2, ठीक। जब tan A बाई 2 का मान पूछा जाएगा तो tan A बाई 2 का मान क्या होगा, 1 माइनस cos A, ये 1 माइनस cos A, ठीक है। ये क्या होगा, tan A बाई 2 की वैल्यू क्या होगी, ये होगा tan A बाई 2 बराबर करने में 1 माइनस cos A अपान 1 प्लस cos A, और cos A बाई 2 की वैल्यू क्या होगा, 1 प्लस cos A अपान। अब देखें इसका आधारित सवाल दिया गया है,
हाँ देख रहे हैं, दिया गया है कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 का दिया है निम्नलिखित के मान ज्ञात, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब पहला है साइन पाई बाई 12, साइन पाई बाई 12 इसी की वैल्यू को ज्ञात करना। अब देखें साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 12 इसकी वैल्यू को ज्ञात करना। तो देखें यहां पर लिखेंगे तो साइन पाई बाई 12 बराबर साइन पाई का मान 180 अंश और बटे 12 से भाग देंगे, 12 गुणन 12 और 12 बचे 7 बराबर साइन 15 अंश, एक हो गया। ठीक, अब यह साइन 15 अंश के मान को हमको ज्ञात करना। तो अभी सूत्र आपको निकलवाए कि साइन ए बाई टू बराबर गाड़ी में 1 माइनस cos A अपान, अब साइन ए बाई टू, तो साइन ए बाई टू की वैल्यू क्या लिखा रहे हैं, अभी सूत्र यही निकलवाए हैं। ठीक है, साइन ए बाई टू बराबर जो है करनी में 1 माइनस cos A और बाई 2 ये वैल्यू निकलवाए हैं। अब इसको कैसे हल करेंगे, तो देखें किसका मान ज्ञात करना, किसका मान ज्ञात करना, साइन 15 अंश का। तो यहां लिखेंगे साइन 15 अंश बराबर, अब क्या लिख सकते हैं, साइन 30 अंश और बटे साइन 15 अंश, क्या साइन 15 अंश का मान निकालना। ठीक है, साइन 15 अंश का मान निकालना, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 15 अंश बराबर साइन 30 अंश बटे। अब ए की जगह क्या है, 30 अंश, ए की जगह पर 30 अंश। ठीक, तो क्या लिखेंगे, करनी में 1 माइनस cos 30 अंश होगा, क्योंकि ए की जगह क्या है, 30 अंश। तो 1 माइनस cos है तो 1 माइनस cos 30 और अपान हो गया, और बराबर करनी में अब क्या हो गया, अब यहाँ 1 माइनस cos 30 और बटे 2, तो अब यह क्या करेंगे, 1 बटे 2, अब यह हो जाएगा 1 बटे 2। ठीक, अब यहाँ 1 माइनस cos 30, 1 माइनस cos 30 और बाई 2 है, तो क्या करेंगे 1/2, तो 1/2 हो गया। और फिर क्या लिखेंगे, 1 माइनस cos 30 अंश, 1 माइनस cos 30 अंश हो गया। ठीक है, अब यहां क्या था, पुनः एक बार कि साइन पाई बाई 12, तो साइन पाई बाई 12, तो पाई की वैल्यू क्या होती है, 180 अंश, तो साइन 180 अंश बटे 12 हो गया, 12 एकन्नम 12, 6 बचा और 0 60, 12 बचे 60, अर्थात क्या हो गया, साइन 15 अंश हो गया। अब यह साइन 15 अंश की वैल्यू आपको ज्ञात करना, तो अभी सूत्र आपको निकलवाए हैं, अभी सूत्र का निर्माण किए हैं कि साइन a/2 इक्वल टू रूट में 1 माइनस cos A अपान 2।
ये सूत्र का निगमन किए। तो साइन 15, अब यहाँ साइन 15 को क्या लिख सकते हैं? साइन 15 को लिख सकते हैं साइन 30 अंश बटे 2, 30 अंश बटे 2। अब 2 से काट देंगे तो 15 अंश आएगा। अब यहाँ ए की जगह पर क्या है? 30 अंश, ए की जगह पर 30 अंश, ठीक। तो 1 और माइनस कास, ए की जगह क्या हो गया? 30 अंश, 1 माइनस कास 30/2। अब यह हमने क्या किया? 1 माइनस कास 30/2 है, तो इसको लिख दिया 1/2, बाहर कर दिया और 1 माइनस कास 30 हो गया। अब कास 30 अंश का मान हम जानते हैं कि √3/2। अब इसको लिखेंगे बराबर करनी में आपका हो गया 1/2 और ब्रैकेट में 1 माइनस कास 30 तो करने में 3 और बटे 1 हो गया, ठीक। अब इसके बटा 1 कर दिया हमने, लसा ले लिया, करनी में 1/2 1/2 हो गया, इसका लसा 2 हो गया, ठीक। अब 1 और 2 का लसा 2 हो गया, यहाँ 1/2 तो 1/2 आ गया और 1 और 2 का लसा 2 हो गया। 1 से भाग दिया 2 बार गया, 2 1 2 और माइनस फिर क्या बचेगा? 2 से भाग के 1 बार गया, 1 का भाग गया, करने में 1 अर्थात क्या हुआ? करनी में अब 1 से भाग के गुणा करेंगे वही रहेगा, 2 माइनस करनी में 3 और बटे 2 दूनी 4 हो गया, ठीक। अब हम ऊपर और नीचे 2 से गुणा करते हैं, यानी हम ऊपर और नीचे अंश और हर में हमने 2 से गुणा किया, तो ऊपर भी 2 से गुणा किया, 2 माइनस करनी में 3 और बटे फिर 2 और गुणे 4। अब यहाँ कोई अंतर नहीं होगा, यदि हम इस 2 को इस 2 से काट दिए तो वही चीज ऑलरेडी बना रहा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? अब देखें बराबर कड़ी में अब 2 दूनी 4, अब यहां हो गया 2 दूनी 4 और माइनस 2 करनी में 3 और बटे 2 चौके 8 हो गया, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं करनी में, अब यह 4 है, इसको लिख सकते हैं 3 धन 1 और माइनस 2 करनी में 3 और बटे 8 है, तो 2 गुणे 4, ठीक। अब यह क्या होगा? इसको हम क्या लिख सकते हैं? बराबर करनी में, अब यह 3 को लिख सकते हैं करनी में 3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर माइनस 2 और गुणे पहला करनी में 3 और गुणे दूसरा 1 और बटे, अब यह इसको तोड़ लिया जाएगा, 2 गुणे 2 और गुणे 2, ये चीजें होगा। अब इसके बाद बराबर अब क्या होगा? अब इसको लिख सकते हैं कर्ण 3 का वर्ग धन 1 का वर्ग माइनस 2 और गुणे पहला पर और गुणे दूसरा पर, तो इसको लिख सकते हैं करनी में 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर और बटे, अब यहां क्या होगा? ये अब इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 और गुणे 2, इसमें से 2 बार निकलेगा,
तो आपका होगा ऊपर से वर्गमूल निकलेगा तो करनी में 3 माइनस ए, करनी 3 माइनस ए का होल स्क्वायर है तो इसका वर्गमूल निकलेगा तो करनी 3 माइनस ए और बटे, अब नीचे से या दो मूल में से एक मूल निकल गया 2 और करनी में यही आपका साइन। अब यार साइन 15 अंश का मान, साइन 15 अंश का मान, तो साइन 15 अंश का मान हो गया करनी 3 माइनस 1 बटे 2 करनी में 2। ये चीजें हो गया। अब आगे देखते हैं। अब आपका दिया है, देखते हैं। अब यह क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, यदि साइन ए बराबर -5 बटे 13 और पाई इज लेस देन ए इज लेस देन 3π/2 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। साइन a/2 cos a/2 tan a/2। अब देखें कैसे हल करेंगे। अब यहाँ दिया गया है, जैसे क्वेश्चन नंबर 15 है, दिया है यदि साइन ए बराबर -5 बटे 13 और पाई is less than a is less than 3π/2 तो निम्नलिखित के मान बताइए। तो निम्नलिखित के मान को बताना है, ठीक है। तो दिया है यदि साइन ए बराबर -5 बटे 13 और पाई इज लेस देन ए इज लेस देन 3π/2 तो निम्नलिखित के मान बताएंगे। पहला मान है साइन a/2, साइन a/2। फिर दूसरा है cos a/2। फिर तीसरा है tan a/2। अभी इन तीनों सूत्रों का निर्माण हम किए हैं, ठीक है। अब कैसे हल करेंगे देखें। क्या दिया गया है, साइन ए यहां पर लिखेंगे, दिया है साइन ए बराबर -5/13। अब साइन ए तो साइन थीटा बराबर जो होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कोण। साइन थीटा या साइन थीटा का मान जो है तो साइन थीटा बराबर जो होगा लंब बटे कोण, साइन है लंब बटे कोण। क्या हो गया हमारा लंब और बटे कोण, ठीक। अच्छा, अब तो साइन ए बराबर लंब बटे कोण था और फिर पाई और
इज लेस देन ए इज लेस देन 3π/2। आगे बैठ जाइए, बैठ जाइए। अब यार साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या है? साइन ए बराबर है -5/13। साइन ए बराबर -5/13। तो साइन थीटा बराबर होगा, साइन थीटा बराबर या लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब की वैल्यू 5 है और कर्ण की वैल्यू 3 है। अब यहां कोण कोण बनाएंगे, तो देखें अब यह दिया गया है। तो साइन ए का मान जो है इतना दिया है, तो साइन ए बराबर जो होगा लंब बटे कर्ण। तो लंब हो गया 5 हो गया। तो साइन ए बराबर -5/13 है। तो लंब हो गया 5 और कर्ण हो गया 13। कर्ण हो गया 13। अब यह कोण ए बी सी, ठीक। तो अब यहां यदि हम आधार को ज्ञात करें, तो आधार को ज्ञात कर सकते कि कर्ण का वर्ग, तो कर्ण का वर्ग अर्थात 13 का वर्ग 169 और माइनस ए लंब का वर्ग, ठीक। तो 5 का वर्ग 25, 169 माइनस 25 बराबर 144, और उसका वर्ग लेंगे तो यह हमारा 12 आ जाएगा। तो मौखिक भी कर सकते हैं और इसको हम लिखित भी कर सकते हैं। तो देखें अब इसको कैसे हल करेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। अब पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा तो लंब का वर्ग और धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग है। तो लंब हो गया 5 का वर्ग धन आधार, तो आधार ए बी स्क्वायर और बराबर कर्ण 13, तो 13 का वर्ग अर्थात 25 प्लस ए बी स्क्वायर बराबर 169 अर्थात ए बी स्क्वायर बराबर 169 और माइनस 25 बराबर 144। तो ए बी स्क्वायर बराबर 144, इसलिए ए बी बराबर कड़ी में 144 और बराबर 12, ठीक। अर्थात हमारा आधार कितना आ गया? 12 आ गया। अब यहां आधार 12 आ गया। अब इसलिए अब देखें क्या चतुर्थांश है, प्रथम द्वितीय तृतीय ए चतुर्थ। अब यहाँ ए आपको पता है, यहाँ यस और यहाँ टी और यहाँ सी। ए मीन्स ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, उसमें सभी मान धनात्मक होते हैं। और यस ए साइन और कोसेक पॉजिटिव, यहाँ टी को टैन और कॉट पॉजिटिव, और सी कॉस और सेक पॉजिटिव, ठीक। तो अब यहां दे रखे हैं साइन ए, तो साइन ए बराबर -5/13 और साइन की वैल्यू क्या है? ए पाई अर्थात पाई का मान 180 है। ए की वैल्यू जो है 180 से अधिक, तो यह 180 अंश हो गया, यह 180 अंश हो गया। तो ए का मान जो है 180 से अधिक, 180 से अधिक, ये
इधर आ रहा और कितना 3 पाई यानी 3 गुणे 180 अंश और बटे 2 9 18 90 270। अब यह 270 से कम अर्थात यह मान इस चतुर्थांश में पड़ेगा। तो ये समान यह चतुर्थांश में पड़ेगा, इसलिए इस चतुर्थांश में tan और cot केवल पॉजिटिव होगा, tan और cot पॉजिटिव होगा, अर्थात cos का मान क्या होगा ऋणात्मक। cos A का मान ऋणात्मक होगा। ऋण आधार बटे कर्ण, तो आधार हो गया आधार हो गया 12 और बटे कर्ण हो गया 13। ठीक है, तो cos A का मान यह निकला। ठीक है, बोलो क्या है? सवाल को लगा कर अब तो cos A का मान क्या निकला? अब यह cos A का मान -12/13 होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि A की वैल्यू जो है, A की वैल्यू वह पाई से अधिक और 3π/2 से कम, यानी यहां से यहां तक पाई हो गया, तो पाई से अधिक और 3π/2 से कम, अर्थात तृतीय चतुर्थांश में तो केवल tan और cot का मान पॉजिटिव होगा और बाकी का मान नेगेटिव होगा। ठीक है, अब देख रहे हैं ये चीजें हो गया, तो cos A का मान होगा। अब इसके बाद तो यहां पाई का मान, तो A cos A का मान यहां दिया गया है, तो इससे हम sin A/2 का मान, अब यह sin A/2 का मान निकालेंगे, तो sin A/2 अब यह A/2 कहां होगा? तो sin A/2 का मान लिखाए हैं करड़ी में 1 माइनस sin A/2, तो sin A/2 का मान 1 माइनस cos A, 1 माइनस cos A अपान 2 sin A/2। तो sin A/2 का मान सिद्ध किए हैं कि 1 माइनस cos A/2, फिर cos A/2 का मान आपका 1 प्लस cos A/2 और फिर tan A/2 का मान 1 माइनस cos A अपान 1 प्लस cos A। फिर sin A/2 की वैल्यू ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे? करनी में 1 माइनस cos A, अब 1 माइनस cos A, तो cos A की वैल्यू, तो cos A की वैल्यू क्या होगी? -12, तो 1 माइनस cos A, तो cos A की वैल्यू क्या होगी? -12/13। ये माइनस और माइनस यहाँ क्या होगा? प्लस 12 और बटे 13, और फिर क्या होगा? पूरे के बटे, या पूरे के बटे कितना होगा? अब यहाँ कितना होगा? 13 प्लस 12 बराबर करनी में 13 प्लस 12 25 और बटे 13, ये हो गया। और यह 2 और बटे 1 कर लिया हमने। फिर इसके बाद क्या किए? बाह्य पदों का गुणनफल या बाह्य पदों का गुणनफल और बटे अंतः पदों का, तो 1 गुणे 25 और बटे 13 गुणे 2, और 25 से 25, ठीक है, 25 और बटे 26, और इसका वर्गमूल निकल गया 5 बटे कड़ी में 13, नहीं कड़ी में
अब यह साइन a बाई 2 की वैल्यू निकल रही है। अब यह cos a बाई 2 की वैल्यू, तो देखें cos a बाई 2 या cos a बाई 2 cos को लिखाया गया है कड़ी में 1 प्लस cos a 1 प्लस cos a और 2। अब ये सूत्र का नियमन कराया है, तो cos a बाई 2 बराबर कड़ी में 1 प्लस cos a बाई 2 और बराबर हो गया कड़ी में 1 और फिर प्लस ए प्लस हो गया और फिर cos a की वैल्यू क्या है -12/13 ये और बटे पूरे के बटे 2 अर्थात अब यह हो गया 1 -12/13 और बटे इसके बटे 1 का 13 का नाम 13 13 -12 13 का नाम 13 -12 अर्थात 1/13 13 का नाम 13 -12 अर्थात 1/13 और बटे 2 और बटे 1 अर्थात आ गया पदों का गुणनफल 1 गुणे 1 और बटा 13 गुणे 2 अर्थात कड़ी में 1/26 अर्थात 1 का वर्गमूल 1 तो यह हो गया cos a बाई 2 बराबर 1 बटा कड़ी में 26। अब देखें अब यह tan a बाई 2 का, तो sin a बाई 2 का मान निकला cos a बाई 2 का, लेकिन अब यहाँ a बाई 2 है और यह मान आपको a का दिया गया है, तो क्या लिखेंगे यह पाई is less than a is less than 3 पाई बाई 2। अब 2 से हम दोनों में भाग दे दें तो पाई बाई 2 is less than, अब यहाँ 2 से भाग दें तो a बटे 2 is less than, 2 से भाग दें तो 3 पाई बाई 2 ये चीजें हुआ। अब यहाँ यह a बाई 2 कहाँ पर स्थित है, कोण a बाई 2। अब यह कोण a बाई 2 कहाँ स्थित है, तो कोण a बाई 2 आपका कोण a बाई 2 पाई बाई 2 से अधिक, कोण a बाई 2 कहाँ स्थित है पाई बाई 2 से अधिक और 3 पाई बाई 4 से कम, तो पाई बाई 2 से अधिक अर्थात यह जो मान होगा किस चतुर्थांश में आएगा 90 अंश से अधिक, तो 90 अंश से अधिक तो यह मान आपका यह कितना 90 अंश हुआ, तो जब यह मान 90 अंश हुआ तो 90 से अधिक अर्थात इस चतुर्थांश में 90 से अधिक यानी द्वितीय चतुर्थांश में आएगा, क्या होगा a बाई 2 द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, यह द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, इसलिए sin a बाई 2 का मान अब sin a बाई 2 का मान क्या होगा 5 बटा करणी में
26, 5/करनी में 26, क्योंकि इसमें क्या होता है साइन और कोसेक का मान धनात्मक, तो साइन का मान क्या होगा धनात्मक, तो साइन a/2 का मान क्या होगा 5/करनी 26, और cos a/2 का मान, cos a/2 का मान, अरे cos a/2 का मान द्वितीय चतुर्थांश में तो cos का मान ऋणात्मक होगा, तो इसका मान ऋण कितना होगा 1/26, ठीक। अब इसमें tan का मान क्या होगा, इसमें tan का भी मान ऋणात्मक होगा, तो tan a/2 बराबर sin a/2 और बटे cos a/2, अर्थात sin a/2 तो sin a/2 का मान 5/करनी में 26 और बटे cos a/2 का मान -1/करनी में 26, ये करनी 26 से कट गया बराबर 5/-1 अर्थात -5, तो sin a/2 का मान 5/करनी 26, cos a/2 का मान -1/26, 1/करनी में 26 और tan a/2 का मान -5, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप हल करेंगे, बाकी कल बताएंगे। धन्यवाद।